भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 18 से 19। त्वमक्षरं परम वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तं नन्तवीर्यम् अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन बोले, मेरा मानना है कि आप ही परम अक्षर हैं। आप इस पूरे विश्व का सर्वोच्च आधार हैं। आप अविनाशी हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं। मैं आपको बिना आदि मध्य और अंत के देख रहा हूं। आपकी शक्ति अनंत है, आपकी भुजाएं अनगिनत हैं। आपके नेत्र चंद्र और सूर्य के समान हैं। आपका मुख अग्नि के समान तेजस्वी है और अपने तेज से आप पूरे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। अब अर्जुन केवल जो देख रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि उसकी गहराई को समझने लगे हैं। जो दृश्य उनके सामने है, अब उसका अर्थ भी उनके भीतर साफ होने लगता है। वे कहते हैं कि आप ही परम सत्य हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक रूप या एक दर्शन नहीं है, बल्कि वही सब कुछ का आधार है। अर्जुन समझ जाते हैं कि पूरा संसार उन्हीं पर टिका हुआ है और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। वे भगवान श्री कृष्ण को धर्म के रक्षक के रूप में भी देखते हैं, जो जीवन को सही दिशा में बनाए रखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। यह एक गहरी स्पष्टता का क्षण है। हम केवल ईश्वर को देखते नहीं, बल्कि यह भी समझने लगते हैं कि वही सब कुछ संभाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही आधार हैं, वही संतुलन है और वही सच्चा और कभी न बदलने वाला सत्य है। अर्जुन फिर से कहते हैं, न आदि, न मध्य, न अंत, लेकिन इस बार उनके भीतर यह बात और भी मजबूत हो जाती है। वे अनंत शक्ति को देखते हैं, असंख्य भुजाएं देखते हैं और एक ऐसा विस्तार देखते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वे सूर्य और चंद्रमा को भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के रूप में देखते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ भी उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है। दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, सब कुछ उनकी दृष्टि में है। वे उनके मुख को अग्नि के समान देखते हैं, जो यह दिखाता है कि यह केवल कोमल प्रकाश नहीं, बल्कि बहुत प्रबल ऊर्जा और शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि ईश्वर केवल शांत और स्थिर नहीं है, बल्कि सक्रिय है, शक्तिशाली है और सब कुछ देखने वाला है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और कुछ भी अलग नहीं है। सब कुछ उसी एक शक्ति के भीतर है। भगवान श्री कृष्ण को देखना मतलब उस ऊर्जा को पहचानना है जो इस पूरे संसार को प्रकाश देती है, उसे चलाती है और हर चीज को देखती रहती है।